किए। इस दुख के घड़ी में उनका साथ देने का इन्होंने काम किया। आगे भी इन्होंने आसान्वित किया बाल बच्चों को, किसी भी चीज़ों का ज़रूरत पड़े, किसी भी तरह का सहयोग की ज़रूरत पड़े तो हम सभी लोग आपके साथ हैं इस दुख की बेला में। और इसी अवसर पर ये झाझा पधारे हुए हैं। हम लोगों के पूर्व सांसद रह चुके हैं और इसको नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक आज न्यूज 24 में बांका के सांसद गिरधारी यादव झाझा की धरती पर पधारे। जैसा कि आप जानते हैं, लोहा पंचायत के मुखिया रहे महेंद्र यादव का निधन हो गया था। उनके परिजनों से मिलकर उनको ढाढ़स दिया, उन परिजनों को हिम्मत दी। उनके आने की सूचना मिलती झाझा के तमाम जो समाजसेवी, जो किसी भी दल को उसको जोड़ा नहीं जा सकता, तमाम दल के लोगों ने आज सांसद का आगवानी में एक तरह से बिछ गए। जैसा कि आप जानते हैं, छापा के पूर्व मुखिया रहे गणेश यादव, साथ ही साथ झाझा के बिजनेस टाइकॉन काजू यादव, चंद्रदेव यादव जो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि है, समेत तमाम लोगों ने आज सांसद का स्वागत किया। हालांकि ये माहौल थोड़ा सा गम का था। सांसद ने बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि झाझा मेरा घर है, झाझा की जनता एक एक जो है हमारे परिवार की तरह। उन्होंने एक और अपील की कि जिस तरह पूजा पाठ में हमारे समाज के लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, उसको भी हम लोग थोड़ा सा बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार देखते हैं कोई भी पूजा पाठ होती है ना, तो उसमें 15,000 20,000 रुपये खर्च कर देते हैं। ऐसे में लोगों को ऋण लेना पड़ता है, ऐसे में लोगों को महाजनों से सूद पर पैसा उठाना पड़ता है। उन लोगों से भी समाज के लोगों को बचने की सलाह दी। बहुत सारी बातें हमारी हुई हैं सांसद गिरधारी यादव के साथ, हम आपको खबर के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। सर, क्या कुछ कार्यक्रम हमारा ये तो खैर हमारे साथ के, हम लोग के साथ में कार्यकर्ता थे महेंद्र यादव जी, उनका असामयिक निधन हो गया। उसी के घर पर उनके बच्चों को सांत्वना देने के लिए आए थे। वो सोनो प्रखंड के लोहा पंचायत के पूर्व मुखिया थे, तो हम लोग तो लंबे दिन से साथ रहे हैं। महेंद्र जी, कालेश्वर जी, खेमन जी, ब्रह्मदेव जी, राम लखन जी, हम लोग सब उस जमाने में पैदल चलने वाले थे, तो उनका देहांत हो गया। झाझा से फिर विशेष जुड़ाव रहा है आपका? झाझा से मेरा कोई जुड़ाव नहीं। मेरा झाझा में जन्म स्थान है, झाझा मेरा गिरी प्रखंड है, उसमें जुड़ा हुआ क्या बात है। गिरी प्रखंड है मेरा, लिखा हुआ है लोकसभा में कि जन्म स्थान बरौंदिया जिला जमुई, तो उसमें क्या कर सकते हो, यही जन्म स्थान, उसमें जुड़ाव कैसे नहीं रहेगा। एकदम गैर राजनीतिक आज मेरा कार्यक्रम है, इसमें कोई बात नहीं है। बस कुछ ही दिनों बाद होली का पर्व है। हम होली का पर्व पर नहीं आए। हमारे जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं उसमें एक गमाली पूजा, साली पूजा, साड़ी पूजा होता है हमारे इलाके में। क्या कहते हैं, झाझा प्रखंड, कटोरिया प्रखंड, सोनो प्रखंड, चकाय प्रखंड, चांदन प्रखंड, देवीपुर, मोहनपुर, इन प्रखंडों में जो होता है, इसमें तो 400 करोड़ रुपया का फिजूल खर्ची हमारे लोग करते हैं। उसी के खिलाफ में, उसी को खर्च को कम करने के लिए उस एक सिर्फ यही इसी इलाके में होता है, बाकी देश में या इस जिला में भी सिकंदरा में नहीं होता है, हम लोग के अमरपुर में नहीं होता है, जो एडवांस जगह है। जो पिछड़ा जिला का हम लोग हैं, उस पूजा में उलझ के कर्ज लेके हम लोग आषाढ़ महीना में बहुत खर्च करते हैं। सावन में खेती आ जाता है, फिर महाजन से कर्ज लेना पड़ता है। उसी के बारे में हम अपने लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि उसका मीटिंग 30 मार्च को कटोरिया में कमरिया धर्मशाला के बगल में रखे हैं। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे इसके खर्च को कम किया जाए, इसलिए हम लोगों को उसमें बताया। हमारा जो इलाका है, जो मेरा जन्म स्थान है झाझा प्रखंड, तेलवा पंचायत, बरौंदिया गांव, और इसके अगल बगल जितने भी प्रखंड हैं, झाझा, चकाय, सोनो, कटोरिया, चांदन, बेलहर का दक्षिणी पार्ट, फुलीडुमर का दक्षिणी पार्ट, बांका का दक्षिणी पार्ट, मोहनपुर, देवीपुर, सरैया हाट, गिरिडीह का देवरी, गामा, इन सारे इलाकों में एक पूजा होती है जिसको कहीं साली पूजा कहता है, कहीं गमाली पूजा कहता है, कहीं आषाढ़ी पूजा होता है। उसमें क्या होता है कि हर घर में आदमी एक एक पाठा को का बलि देता है, और उसके बाद उसका खाना पीना खाता है और अपने सबको बुलाता है, रिश्तेदार को भी, बहन, बेटी, दामाद, साला, बहनोई सब मिल के आता है। एक मंगलवार को यहाँ हुआ,
दूसरा मंगलवार को हुआ दिया उसके घर में खाने जाएगा। तो कम से कम एक परिवार इस आषाढ़ महीने में जो ठीक खेती के पहले शुरू होता है 15,000 खर्च करता। तो 15,000 यदि एक परिवार कर दिया खर्च, तो उसको कहीं से पैसे की आमदनी नहीं है तो कहीं ना कहीं कर्ज लेगा, क्योंकि फिर सावन में उसको खेती भी करना है। इसे बृहद पैमाने पर ये अपव्यय होता है, फिजूल खर्ची है ये। सर, आप साहब का पूजा करें लेकिन कर्ज लेकर ना करें, या फिर ये नहीं है पूजा, पूजा करने में मनाही नहीं, पूजा तो और जगह भी हो रहा है। जैसे कि आप ही हम जमुई जिला के आप सिकंदरा में चले जाइए, ये पूजा नहीं है। बड़े बीघा में आप सिकंदरा, हमारा ही अलीगंज में, ये पूजा नहीं है। ये पूजा जो देवघर जो हमारा टेम्पल है उसके बगल के 20 कोस में सब जगह ये लोग शुरू करते हैं, तो और नहीं। जैसे हमारा वही जैसे बांका बोले, बांका के उत्तरी इलाके में पूजा नहीं है, हर घर नहीं करता। काली मंडप है, एक पाठा काट दिया, अपना सब लोग प्रसाद बांट लिया, खा लिया, चर्चा उस पर नहीं होती है। हमारे यहाँ क्या इसको बृहद पैमाने पर मनाया जाता है। पैसा नहीं है तो कर्ज लेके किया जाता है। उस कर्ज को ना ले लो, ये कहना कर्ज को भी नहीं ले, और जो पैसा इधर लगा रहा है ये लोग, इस फिजूल खर्ची को रोक के शिक्षा की ओर लगा। इसके लिए जन जागरूकता के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? उसके लिए मीटिंग कर रहे हैं। इसके पहले भी हम हमेशा इस बात पर बोलते रहे हैं। इस बार हमने 30 मार्च को कटोरिया में कमरिया धर्मशाला में हर प्रखंड से 5-10 जो प्रबुद्ध लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जो है, जिनको सोच है कि समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसका मीटिंग हम बुलाए हैं। जितने प्रखंड का आपको हम नाम लिए, सब जगह से जितने आदमी, 5 आए, 10 आए, 2 आए, 1 आएगा लोग, और हम लोग उस पर वहाँ चर्चा करेंगे कि कैसे इस खर्च को कम किया जाए और इसको बचाया जाए। तीसरा बात क्या कि समय का भी बर्बादी होती है। पूजा होगा उसके 2 दिन पहले से लोग तैयारी करता है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई बंद हो जाता है, 2 दिन बाद तक उसका असर आता है। उसके बाद क्या होता है, अपव्यय भी होता है और लड़ाई भी खूब होती है। 100-200 मुकदमा तो होता ही है। ये नहीं बोलेंगे। ये जहाँ माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया था, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए एक बात बता रहा, हम यहाँ से एमएलए भी रहे हैं, अरे हम यहाँ के एमपी भी रहे हैं, मेरा गिरी प्रखंड भी है। ये सब कोई मतलब का बात नहीं है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको रहने का अधिकार है और सबको व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात है। और जो लोग मल्लेपुर से आके बलियाडी गांव में करते हैं, वो मल्लेपुर में क्यों नहीं करते हैं? बलियाडी को क्यों टारगेट करना चाहते हैं ये, या मुरतल्ला को क्यों टारगेट करना चाहते हैं? कहाँ मल्लेपुर है, इतना गांव में उनको हिंदू नहीं दिखा, बलियाडी में इसको हिंदू दिखता है। ये शुद्ध रूप से इस देश को कमजोर करने की बात है, हमारे जिले को कमजोर करने की बात है। हम इस तरह के किसी भी बात का हम कतई समर्थन नहीं करते हैं। और जब जितने दिन तक हम यहाँ एमपी रहे और सक्रिय राजनीति में रहे, इस प्रकार के किसी चीज को बढ़ावा नहीं होने दिए। और हम जहाँ बांका जिले से अभी हम एमपी है, इस प्रकार के किसी चीज का बढ़ावा नहीं होने देते हैं। मजबूती से इसका विरोध करते हैं। कोई गलत किया है, एक व्यक्ति गलत करेगा तो वो जेल जाएगा, पूरा समाज कहीं गलती नहीं करता है, क्योंकि समाज पूरा जो समाज गलती करेगा उसको सब मान्य हो जाता है। इसलिए इन प्रकार के बातों होली में भी कुछ माहौल गड़बड़ हो सकता है, तो उसको जब तक नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में, जब तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुखिया है, किसी का हिम्मत नहीं है इस राज्य में कि हिंदू मुस्लिम फसाद कोई करा दे। हम तो नहीं जानते आगे क्या हो, लेकिन हम लोग के जो मुख्यमंत्री है कंप्लीट समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। और माननीय मुख्यमंत्री का हमेशा रहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको इस राज्य और इस देश में रहने का अधिकार है और समान रूप से अधिकार है। जिसको अपना जो पर्व मनाना सबको छूट है। तो क्या कुछ कहेंगे, क्या शोक का माहौल क्या रहेगा इसमें? आज तो किसी भी दलगत बैठक नहीं है, कोई पार्टी का बैठक नहीं है। और जो शोक दिवस के अवसर पर आए हैं हमारे 12 जोड़ के महेंद्र यादव, जो सोनो प्रखंड के लोहा पंचायत से पूर्व मुखिया रहे थे। उनका बड़ी जुड़ाव था सर से। उनका जैसे भी उनके बारे में सुने, वो आए देखने के लिए, उनके सारे परिवार को, शोकाकुल को सांत्वना देने के लिए। और मैं इसी कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित हुए हैं और इनके साथ हम चल रहे हैं। इस तरह संस्थाएं हैं आज के जिला में, तो क्या हम लोग तो पहले इनका धन्यवाद करना चाहेंगे आपके माध्यम से। आज राजा के PWD-IB के प्रांगण में आप देखेंगे हमारे बांका के लोकप्रिय सांसद
आदरणीय गिरधारी यादव जी उपस्थित हैं और इनके नेतृत्व में आज सैकड़ों समर्थक इनका यहाँ उपस्थित हैं। और मुख्य उद्देश्य आज का जो है कार्यक्रम इनका, वो हमारे जो सोशल वर्कर रह चुके हैं आदरणीय महेंद्र यादव, पूर्व मुखिया लोहा पंचायत झाझा सोनो ब्लॉक का है, उनके आवास पर जाकर के इन्होंने उनके परिवार को ढाढ़स बनाने का काम किया, उनको हिम्मत से लेने का काम किए। इस दुख के घड़ी में उनका साथ देने का इन्होंने काम किया। आगे भी इन्होंने आसान्वित किया बाल बच्चों को, किसी भी चीज़ों का जरूरत पड़े, किसी भी तरह का सहयोग की जरूरत पड़े तो हम सभी लोग आपके साथ हैं इस दुख की बेला में। और इसी अवसर पर ही झाझा पधारे हुए हैं। हम लोगों के पूर्व सांसद रह चुके हैं और इसको लेकर के भी हम लोग आज उत्साहित हैं। सभी नौजवान, सभी समर्थक लोग और गैर राजनीतिक दल के लोग भी यहाँ आज उपस्थित हैं, सिर्फ इनका अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए।